आज हम आपको 8 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिन पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम आदतें हम आपको किसी न किसी एग्जाम्पल से समझाएं ताकि आपको इनकी रीजन का भी पता चल सके, और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम आदतें दुनिया के कामयाब तरीन लोग ऑलरेडी अपना चुके हैं और इन्हीं आदतों की वजह से वो दुनिया के सक्सेसफुल लोग बन सके हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जैसे ही हमारे साथ कुछ होता है तो बस सिर्फ रिएक्ट मत करो, बल्कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसकी एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से आपको देती हूँ। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन थी और 2 स्टूडेंट्स को एक पेपर पकड़ाया गया। पहले स्टूडेंट को जब वो पेपर पकड़ाया गया तो उसे कहा गया कि तुम इसे एक अच्छे एक्सेंट में पढ़कर सुनाओ, तो उसने झट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसका एक्सेंट काफी अच्छा था। इसी तरह उसने वो पूरा पेपर पढ़ लिया। उसके बाद एक लड़की की बारी आई जिसको वही पेपर थमाया गया, और जब उसने उसको देखा तो सबसे पहले उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने झट से बोलना शुरू नहीं किया, बल्कि उसको दिल में पढ़ने लगी और उस बात का एक रफ स्केच अपने दिमाग में बनाया, और उसके बाद एक अच्छे एक्सेंट में बोलना स्टार्ट किया। और जब वो बात कर रही थी तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोल रही हो, और देखने और सुनने वालों ने उसी लड़की को प्रेफर किया कॉन्वोकेशन में कंपेयरिंग करने के लिए, ना कि उस लड़के को। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि वो लड़की प्रोएक्टिव थी, यानी उसने पहले सिचुएशन को कंट्रोल किया और फिर रिएक्ट किया। लेकिन उस लड़के ने क्या किया कि पेपर को पकड़ते ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया बगैर कुछ सोचे समझे। और नतीजा क्या हुआ कि अगले दिन जब अखबार में फोटो आई तो प्रेसिडेंट के साथ वो लड़की खड़ी थी जो कि कंपेयरिंग कर रही थी, और उस लड़के को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अब चलते हैं अपनी सेकंड हैबिट की तरफ, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट कहती है, काम एप्लीकेशन के फाउंडर माइकल स्मिथ बोलते हैं कि जब भी मैं इन्वेस्टर के साथ बोर्ड मीटिंग में जाता था तो हर बार मेरे पास न्यू आइडियाज होते थे। हर बार मैं उनको नए नए आइडियाज बताता कि हम ये भी कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ हम कुछ फीचर्स और भी ऐड कर सकते हैं। तो माइकल बोलते हैं कि एक दिन एक इन्वेस्टर मीटिंग के बीच में ही उठ गया और मुझे किनारे ले गया और मुझे बोलने लगा, देखो माइकल, हमने तुम्हारे स्टार्टअप के लिए बहुत पैसे दिए हुए हैं, अब तुम सिर्फ वही बिल्ड करो जो शुरू में तुमने हमसे प्रॉमिस किया था। तुम हर मीटिंग में कुछ नया लेकर आ जाते हो, तुम एक चीज पर क्यों नहीं फोकस करते? माइकल बोलते हैं कि उस इन्वेस्टर ने मुझे एक ऐसी बात बोली जिसकी वजह से मैं अपने स्टार्टअप को आज $1 बिलियन बनाने में सक्सेसफुल रहा हूँ, और वो एक एडवाइस जो मुझे उस इन्वेस्टर ने दी थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यानी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि हमें हमारी लाइफ की हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। यूजलेस चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसी क्वालिटी को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ये स्टोरी एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स की है। टीचर का नाम रामपाल था और उसका स्टूडेंट अर्जुन, और वो अपने स्टूडेंट अर्जुन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था और हमेशा उसकी तारीफें करता रहता था। तो दूसरे स्टूडेंट्स उससे गिला करते थे कि आप हमेशा अर्जुन की ही तारीफ करते हैं। तो उस टीचर ने ये प्रूव करने के लिए कि अर्जुन एक्चुअल में एक बेस्ट स्टूडेंट है, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को बुलाया और दूर पेड़ में बैठी चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा। फिर एक एक करके सब स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। उस पर सबसे पहले एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी, मुझे पेड़ में पत्ते दिखाई दे रहे हैं और चिड़िया दिखाई दे रही है। और यही जवाब बाकी सब ने दिया, यानी इससे थोड़ा मिलता जुलता। लेकिन जब यही सवाल अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और इसके बाद अपना तीर कमान उठाया और सीधा चिड़िया की आंख में निशाना लगा दिया, जो एग्जैक्टली अपने टारगेट पर लगा था। यानी ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस्ड। वो सिग्नल और नॉइज में डिफरेंशिएट कर पाते थे और इसीलिए वो दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज माने जाते थे, और इसीलिए वो बाद में दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज माने गए। नंबर 3 पर जो क्वालिटी है उसको हम कहते हैं थिंक विन विन। जब भी हम किसी के साथ कोई डील करते हैं या कोई काम करते हैं तो इन 4 सिचुएशंस में से कोई एक टाइप की डील होगी। लूज लूज सिचुएशन, यानी हम दोनों को उस डील से नुकसान होगा। लूज विन सिचुएशन, दूसरे को फायदा होगा और हमें नुकसान होगा। विन लूज सिचुएशन,
हमें फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, या फिर एक बेस्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और उस सिचुएशन का नाम है विन विन सिचुएशन, यानी हम दोनों को फायदा होगा। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं। एरिक सिमंस जो कि एक नया स्टार्टअप खोल रहे हैं, जब वो सिलिकॉन वैली गए तो उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा। वो कहते हैं कि देखो, जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत हैरान था, लोग एक्चुअली में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उनका एक नया फ्रेंड बना और उसने उन्हें शुरू में सीड राउंड की इन्वेस्टमेंट उठाने में मदद करी। इसमें जब एरिक ने कहा कि थैंक यू यार इतनी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो उस पर उसके फ्रेंड ने कहा इन केस अगर मेरी कंपनी फेल हो जाती है तो तुम अपनी कंपनी में मुझे फर्स्ट एम्प्लॉय बना लेना। एक्चुअली जिन्हें स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो जनरली स्टार्टअप के शुरू के एम्प्लॉयज को कंपनी के कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, और अगर कंपनी बड़ी हो जाती है तो शुरू के एम्प्लॉयज भी बहुत अमीर बन जाते हैं। और ये था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विन विन सिचुएशन का। लेकिन ये विन विन सिचुएशन है, मुझे ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगा जब क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह ने एक एग्जाम्पल दिया और ये विन विन सिचुएशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अब एक बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा जब क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह ने ये एग्जाम्पल दिया कि इंडियन स्टार्टअप में हर एंटरप्रेन्योर को खुद ही सारे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी बताई कि एक दुकान में डिब्बों के अंदर क्रैब्स पड़े हुए थे, जो कि सारे डिब्बे बंद थे, सिर्फ एक डिब्बा खुला था। जब एक कस्टमर वहाँ पर आया तो उसने दुकानदार से पूछा कि सिर्फ ये वाला क्रैब्स का डिब्बा क्यों खुला है, क्रैब्स भाग नहीं जाएंगे? तो उस पर उस दुकानदार ने कहा कि डोंट वरी, ये इंडियन क्रैब्स हैं, अगर एक भी भागने की कोशिश करेगा तो बाकी 3 उसे नीचे खींच लेंगे। वो इससे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम समझा रहे थे। तो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हैबिट है बिगन विद द एंड इन माइंड। ये क्वालिटी कहती है बिगन विद द एंड इन माइंड। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्होंने जब भी कोई गोल सेट किया तो इन्हें एग्जैक्टली पता था कि इन्हें अचीव क्या करना है। जब वो ऑस्ट्रिया में आर्मी में थे तब इन्हें पता था कि इन्हें एक बॉडी बिल्डर बनना है, और वहाँ पर भी वो ट्रेनिंग के बाद रात को पुशअप्स करते थे। इवन आर्मी से वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए भाग गए थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें एक्टर बनना है, तो इसे उन्होंने अचीव किया। फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आना चाहा तो वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। आर्नल्ड का सिंपल प्रिंसिपल है कि डिसाइड करो कि बनना क्या है, उसके बाद सारी एनर्जी बस उसी गोल में डाल दो। कोई प्लान बी मत रखो, क्योंकि जब भी प्लान बी हमारे दिमाग में होगा तो कभी भी हम अपनी पूरी एनर्जी उस पर्टिकुलर गोल में नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट हैबिट कहती है सिनर्जाइज। इलॉन मस्क के बारे में हम लोग बहुत तारीफ करते हैं, यानी बहुत ही स्मार्ट हैं, इतनी कंपनीज एक साथ चला रहे हैं, नए नए आइडियाज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनकी हर एक कंपनी में दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं, जिनकी वजह से उनका क्रेडिट इन्हें मिल जाता है, और वो इस बात को मानते भी हैं। जैसे कि रिसेंटली इलॉन मस्क ने कहा था कि हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड टीम है, हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया से अशोक किलोस्वामी हैं, वो टेस्ला में हेड है ऑटो पायलट इंजीनियरिंग के, जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं। इवन कि जब इलॉन मस्क ने न्यू एयरलिंक कंपनी स्टार्ट की थी तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने एक पूरी प्रेजेंटेशन की थी जो पूरी दुनिया को दिखाई गई थी। इस प्रेजेंटेशन में इलॉन मस्क ने कहा था कि इस प्रेजेंटेशन का मेन गोल है रिक्रूट करना बेस्ट टैलेंट को, यानी हमें टैलेंट को ग्रैब करना आना चाहिए। वो जानते हैं कि दुनिया में स्मार्टेस्ट लोगों को सैलरी तो देनी ही पड़ती है, लेकिन इन्हें ये भी बताना पड़ता है कि जो काम वो इस कंपनी में करेंगे वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होगा, और ये काम बहुत ही नया है। अगर हम बेस्ट लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब मिलकर बहुत ही ऑसम चीजें कर सकते हैं जो हम अकेले कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए उनका एक ही नारा है, सिनर्जाइज सिनर्जाइज सिनर्जाइज, और ये सिनर्जाइज वाले पॉइंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम सर। उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि CEL और SPLT दिल्ली के प्रोफेसर भट्ट ने मिलकर फ्राइड फेस शिफ्टेड को यूज किया 3D फेस आर्मी रेडार में सिविलियंस के लिए। जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि कलाम सर ने बार बार ये एग्जाम्पल दिया कि अगर हम इंडिया के बेस्ट टैलेंट को एक कर दें, यानी कि सिनर्जाइज कर दें, तो हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ। नेक्स्ट क्वालिटी है शार्पन द सा। स्केलर एकेडमी की कॉन्वोकेशन स्पीच में जब कुणाल शाह आए तो उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि देखो, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, लेकिन ये मत समझना कि अब स्केलर हो गया तो लर्निंग छोड़ देनी है, क्योंकि अपनी गेम तो तुम्हें स्टेप अप करना होगी। अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी स्किल्स कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगी
और स्किल्स का भी ट्रेंड होता है। हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लर्निंग्स हमें करते रहना चाहिए। लर्निंग तो ये है कि हमारी गाड़ी चलाने में इतने बिजी हम नहीं हो सकते कि हम बोले यार मैं तो पेट्रोल डलवाना ही भूल गया, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। वैसे ही अगर हमें कोई नई स्किल या नॉलेज लेनी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं काम में बिजी हूँ, नई चीजें मैं सीख नहीं सकता, क्योंकि जब हमारी एग्जिस्टिंग स्किल इंडस्ट्री में इररेलेवेंट हो जाएगी तो उसके बाद के हालात बहुत ही बुरे हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है और अगर इसे सक्सेसफुल रहना है तो इसे नई स्किल सीखते रहना पड़ेगा। चाहे फिर हम मुकेश अंबानी का ही एग्जाम्पल क्यों न लें। 64 एज हो गई उनकी, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि यार अब मैं 64 का हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं क्या सीखूंगा, बल्कि वो एक साथ 5 से 6 टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। और हम लोग 21 की एज में ही बोलते हैं कि भाई बहुत पढ़ लिया, आधी जिंदगी पढ़ने में लगा दी, अब और नहीं पढ़ा जाता। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग जो यंगेस्ट लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इन्हें पहले बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए ताकि एक बेस बन जाए, क्योंकि तभी फाइनली पता चलेगा कि किन टॉपिक्स में डिटेल में जाना है। और एक बेस्ट तरीका है कि हम बहुत सी बुक से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें, उनकी बुक समरीज पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि हम कवर कर सके। तो अगर साल में 365 दिन है तो हम 365 बुक्स को जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट हैबिट ये कहती है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आंखें दिखाने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको चश्मे की जरूरत है। वो डॉक्टर बिना आपसे कुछ पूछे अपना चश्मा उतार कर आपको पहना देता है और पूछता है आपको अब साफ दिखाई दे रहा है। आप बोलते हो डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनो, और वो अपनी असिस्टेंट के ग्लासेस आपको पहनाने लगता है और दोबारा पूछता है अब तो साफ दिखाई दे रहा होगा ना। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप बोलेंगे कि बहुत ही बुरा लगेगा। कम से कम डॉक्टर को पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। और ये पॉइंट भी एग्जैक्टली यही कहता है कि पहले दूसरों को समझो, फिर एक्सपेक्ट करो कि कोई तुम्हें समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ यू नो इट टीच इट शेयर इट। ये पॉइंट कहता है अगर हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया है तो हमारा फर्ज है कि हम इस नॉलेज को आगे पास करते रहें ताकि नई जनरेशन हमारी गलतियों से सीख पाए। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया और एंड में हर बार वो बच्चों के पास आते रहे, स्कूल कॉलेजेस में कॉन्वोकेशंस में जाते रहे, इन्हें कोई मोटिवेट कर सके और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी मैगजीन्स बुक लिखी, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हीं की तरह कोई न कोई स्टूडेंट जरूर होगा जो इनके बचपन जैसे सिचुएशन में होगा और हो सकता है कि उनका कोई लेक्चर, उनकी कोई बुक की लाइन उसे कनेक्ट कर जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इन तमाम हैबिट्स को अच्छे से जान लिया होगा। इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, यानी प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव बने। जो पहले करने के काम हैं उनको पहले करें और जो बाद के काम हैं उनको बाद में करें। एक्स्ट्रा चीजों पर फोकस मत करें, सबसे पहले अपने मेन गोल को अचीव करें। और ये लाइन हमेशा याद रखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगली बात है थिंक विन विन, यानी खुद भी जीतें और दूसरे को भी जिताएं। इस तरह की सिचुएशन पैदा करें कि दोनों ही खुश हो जाएं। अगर आपका सब्जी खाने का मन है और आपकी मदर का मन है कि वो चिकन पकाएं, तो आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप सब्जी और चिकन को मिक्स करके पका सकते हैं। अगली बात थी कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी एग्जैक्टली अपने गोल के बारे में सोचें और उसको अचीव करें। बी पॉइंट कोई भी नहीं है, आपके पास बी प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बी प्लान होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमेशा यही सोचें कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और आपको अचीव करना ही करना है। अगली बात है सिनर्जाइज, यानी कि टैलेंट को ढूंढें और उसको एक जगह पर इकट्ठा करें और फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगली बात है शार्पन द सॉ, यानी अपने आप को हमेशा नए स्किल सिखाते रहें, नई बुक्स पढ़ते रहें, नए टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करते रहें। और लास्ट बात थी कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले दूसरे को समझें और फिर अपने बारे में समझाएं, और जो भी आप समझें वो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। यानी जो नॉलेज आपके पास है वो दूसरों तक जरूर डिलीवर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोग भी फायदा उठा सकें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।